यहाँ पे मैं आपको एक पोर्टफोलियो दिखा रहा हूं और कैसे म्यूचुअल फंड में वेल्थ क्रिएट होता है जबरदस्त तरीके से, वो ये पोर्टफोलियो देखकर आपको समझ में आएगा। डेफिनेटली कंसल्टेशन वाला पोर्टफोलियो ही है, कोई डिटेल्स यहाँ पे शेयर नहीं होंगी, बस फंड्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे। इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन के लिए किसी तरीके का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हर किसी के गोल, नीड, रिस्क के अकॉर्डिंग अलग अलग फंड सेलेक्ट करने होते हैं। एसेट एलोकेशन हर किसी का अलग अलग होता है, उनके गोल, नीड्स के, रिस्क के अकॉर्डिंग। ये चीज क्लियर है। आप अगर कंसल्टेशन करना चाहते हैं, पोर्टफोलियो रिव्यू या क्रिएट करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको ऊपर दिख रहा है। अब देखिए यहां पे अगर आप देखोगे सबसे पहला फंड दिख जाता है हमें बंधन का निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड। अब ये बिल्कुल नया फंड है, मतलब इनका बिल्कुल नया तो नहीं है, कुछ साल हो गए, लेकिन पोर्टफोलियो में नया है, इसलिए यहाँ पे आपको ज्यादा रिटर्न नहीं, 3.4% का जस्ट XIRR दिखेगा। बंधन स्मॉल कैप फंड ये भी नया ऐड हुआ है पोर्टफोलियो के अंदर में, तो यहाँ पे आपको 56% का XIRR दिखेगा। ये चीज मैं आपको हमेशा समझाता हूँ कि नए फंड्स आप ऐड करते हैं तो हो सकता है बहुत ज्यादा भी XIRR दिखे, हो सकता है बहुत कम भी XIRR दिखे धीरे टर्म में। धीरे धीरे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बीतेगा तो वो XIRR सेटल होकर नॉर्मल पे आएगा। अब उसके नीचे आते हैं तो देखोगे कैनरा रोबेको लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, पुराना फंड है इनके पोर्टफोलियो के अंदर में। 8 लाख का 15 लाख बना दिया इस फंड ने। हालांकि ये फंड की जरूरत पोर्टफोलियो में नहीं थी, जो इनका गोल और रिस्क है उसके अकॉर्डिंग इस फंड की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी मतलब गलत फंड में भी इन्वेस्ट कर लिया अपने गोल के अकॉर्डिंग, फिर भी 13% का XIRR है। 6 लाख से ऊपर बन गए हैं पैसे, क्योंकि लंबे समय से इन्वेस्टेड है, और 8 का 15 हो गया है। समझ में आ रहा है? तो अगर आप थोड़ा सा अपने गोल के अकॉर्डिंग गलत फंड में भी इन्वेस्ट कर लेते हो और लंबे समय तक टिके रह जाते हो तो पैसा उसमें भी बन जाता है। हालांकि चलो ये टाइम पीरियड में इस लार्ज कैप फंड का परफॉर्मेंस बेहतर था इसलिए बन गया, कोई अगर खराब लार्ज कैप फंड रहता तो रिटर्न और कम रहता। लेकिन फिर भी जैसा मैं हमेशा कहता हूं, लार्ज कैप की तो किसी को भी नीड नहीं होती, और इनका जो गोल है उसमें लार्ज कैप की तो और किसी को नीड नहीं। तो ये चीज समझ में आ गया। अब देखिए असल जादू म्यूचुअल फंड का कहां हुआ है। DSP का स्मॉल कैप फंड, हालांकि रेगुलर प्लान में ही इन्वेस्टेड है ये, क्योंकि ये भी पुराना इन्वेस्टमेंट है और पहले रेगुलर और डायरेक्ट के बारे में इतनी जानकारी, इतनी अवेयरनेस अवेलेबल नहीं थी। तो कैनरा रोबेको से भी पुराना फंड है इनका DSP का ग्रोथ फंड, स्मॉल कैप का रेगुलर। डायरेक्ट रहता तो इनका जो अभी देखोगे DSP के स्मॉल कैप पे 19% का XIRR दिख रहा है। डायरेक्ट रहता तो ये 20% से ऊपर का XIRR दिखता, तब जब पिछले 2 साल से मार्केट में कुछ रिटर्न नहीं बना है। और अभी DSP का स्मॉल कैप आप देखने जाओगे तो आपको अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखेगा। लेकिन बीच का जो टाइम पीरियड था, इवन 2023-24 वाली जो रैली थी, DSP ने कोई बहुत ज्यादा, अब रैली चल रही है तो रिटर्न तो बना के देगा, लेकिन बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया था। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लग रहा था कि DSP एकदम टॉप परफॉर्मिंग फंड है। अभी के टाइम पे आपको दिख रहा है कि पिछले कुछ समय बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस हो गया। तो एक एवरेज फंड होते हुए या एवरेज से थोड़ा बेटर फंड होते हुए भी इसने पैसा को 4 गुना कर दिया है, और 19% का XIRR पोर्टफोलियो पे दिख रहा है। 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ 20 लाख बन गया, 5 लाख 20 लाख में टर्न हो गया। समझ रहे हो? तो 15 लाख से ऊपर का प्रॉफिट ही है इनका, 16 लाख 40 हजार का प्रॉफिट है लगभग 5 लाख 20 हजार के इन्वेस्टमेंट पे। समझ रहे हो? और यही एक चीज ये भी मैं यहाँ पे समझाता हूं कि स्मॉल कैप से जब SWP की बात होती है ना, तो इस तरीके का आपका फंड रहेगा तो आपको डर नहीं लगेगा SWP करने में स्मॉल कैप में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा आपका सिर्फ 20-25% है, 75-80% आपका प्रॉफिट है, तो ऊपर नीचे भी होगा तो डर नहीं लगेगा। स्मॉल कैप से SWP करने में डर तब लगता है जब पूरा का पूरा पैसा आपका ही इन्वेस्ट किया हुआ। वैसे SWP के लिए अगर आप सूटेबल फंड, मतलब स्टेबल फंड चुनते हो तो वो ज्यादा सूटेबल होता है। चलिए एक चीज यहाँ पे देखिए, DSP स्मॉल कैप इतना बुरा हाल होने के बावजूद 2020 क्रैश, 2022 क्रैश, 2024 में गिरा, 25-26 खराब ही चल रहा, फिर भी 20% के आसपास, मतलब 19 है। डायरेक्ट रहता तो 20 से ऊपर ही रहता, ग्रोथ दिया है। तो ये सबसे ज्यादा आपको समझने की जरूरत है, जो लोग भी परेशान रहते हो कि पैसा नहीं बनता म्यूचुअल फंड के अंदर। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। देन मल्टी एसेट के अंदर ICICI के 14%, इडलवाइस का तो लिक्विड फंड है। SDFC मिड कैप है तो ये नया एडिशन, इस कारण से 41% का XIRR दिख रहा है। मिराई एसेट का लार्ज एंड मिड कैप फंड, ये भी पुराना फंड है तो 15% का आपको XIRR दिख रहा है।
मोतीलाल का मिड कैप फंड नया एडिशन है तो 1.6% दिख रहा है। इसके अलावा एक जो और है बढ़िया पुराना फंड है और आपको बहुत तगड़ा XIR निकाल के दे रहा है, मोतीलाल का नैस्डैक 100 फंड। क्या तगड़ा निकाल के दे रहा है। 4,60,000 का इन्वेस्टमेंट 17 लाख रुपए बन गया। 4,60,000 का इन्वेस्टमेंट जो था वो 17 लाख बन गया। मतलब यहाँ पे जबकि ये पुराना फंड है 26.7% का XIR शो हो रहा है। 26% का XIR कम नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है। अमेरिका का इंडेक्स है, डेफिनेटली वहां पे यही वाली चीजें चल रही है, इस कारण से रैली आ रही है, बट ऐसा नहीं कि इसी टाइम पीरियड में मिल रहा है। ये नैस्डैक 100 जो फंड है उसका हमेशा से परफॉर्मेंस इतना ही बढ़िया रहा है। बीच में शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के पीरियड में 1 साल 2 साल के पीरियड में बहुत बुरा भी उसका परफॉर्मेंस रहा है। पास्ट में गिर भी गया, 25% 35% गिर जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म XIR जो है वो काफी बढ़िया हमेशा से नैस्डैक 100 का रहा है, और ये यहाँ पे आपको इस पोर्टफोलियो के अंदर भी देखने को मिल जा रहा है। इससे आगे बढ़ते हैं तो PGM मिड कैप, ये भी बहुत पुराना फंड है, लेकिन इस फंड की परफॉर्मेंस उतनी बढ़िया है नहीं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, अभी बहुत सारे लोग इसको भी लेके परेशान हैं। 19 लाख रुपए 19,30,000 के आसपास का रुपया है, जो कि बढ़ के 53 लाख हो चुका है। तो लगभग 3 गुना पैसा यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में भी होने वाला है। पुराना इन्वेस्टमेंट है, 20% का XIR यहाँ पे दिख रहा है। अगेन क्वांट मिड कैप के अंदर भी 9 लाख का 14 हो गया है। क्वांट स्मॉल कैप के अंदर 8 लाख का 16 हो गया है। ये सब तो नया ही एडिशन है, क्योंकि क्वांट्स तो फंड ही नया 2019 के बाद है। देन नीचे SBI स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस बहुत बुरा यहाँ पे दिख रहा है, बहुत पुराना फंड भी नहीं है। तो अब देखिए, बेसिकली यहाँ पे 3 फंड है जो कि पुराने हैं और आपको बहुत तगड़ा मोटिवेशन दे सकते हैं। DSP का स्मॉल कैप, मोतीलाल का नैस्डैक 100 एंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। तो क्या यहाँ पे समझने की चीज है? समझने की चीज ये है कि अगर आप लंबे समय तक बने रहते हैं गिरावट के दौर को झेल के। अब देखिए XIR तो आपको दिख रहा है, मैंने बता दिया जो नए फंड्स का एडिशन है उसमें XIR बहुत हाई भी दिख रहा है, बहुत लो भी दिख रहा है, और ये सबके साथ होता है। जैसे जैसे फंड्स पुराने होते हैं XIR सेटल होता जाता है। अब पिछले 5-6 साल की ही बात करें तो 2020 का क्रैश आपको याद होगा, 2018-19 का बुरा साल के बाद 20 का क्रैश था, तो वो तो 3 साल लगातार ही था। उसके बाद 2022 में भी स्मॉल कैप 25% तक गिरे हैं, 2024 में तो गिरे ही हैं, 2025 में भी 25% गिरे हैं, 2026 में भी 25% गिरे हैं, और फिर भी इस तरीके का रिटर्न है। तो एक मैं चीज अभी फिर से क्लियर करता हूं कि पहला 5 से 6 साल जो है आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी का, चाहे स्मॉल कैप में कर रहे हैं, फ्लेक्सी कैप में कर रहे हैं, मिड कैप में कर रहे हैं, नैस्डैक में कर रहे हैं, मोमेंटम में कर रहे हैं, कहीं कर रहे हैं, पहला 5 से 6 साल आप बिल्कुल सर्वाइवल मोड पे रहिए। कितना भी फंड आपको रिटर्न ना दे, कुछ भी हो, बस इन्वेस्ट करते रहिए, क्योंकि जितना फंड रिटर्न नहीं देगा शुरुआती सालों में, उतना ज्यादा आपका NAV कम प्राइस पे एक्युमुलेट होता रहेगा, और लास्ट में जब वो तगड़ा परफॉर्म करेगा तो बस हाई रिटर्न देखेंगे, जो कि DSP स्मॉल कैप फंड उसका बहुत ही क्लियर एग्जांपल है। बीच में इसकी परफॉर्मेंस बुरी थी तो NAV एक्युमुलेट हो रहा था, पिछले 1-1.5 साल में जब इसका परफॉर्मेंस फिर एक बार जंप किया है तो रिटर्न बहुत ज्यादा बढ़ गए। बीच में ये 19% का XIR गिर गया था बहुत ज्यादा, अभी फिर वापस से ऊपर आ गया। तो आप सब लोगों के साथ ये होता है, लेकिन इसके साथ बने रह पाना, इन सबको झेलते हुए बने रह पाना फंड्स के अंदर, ये सब लोग नहीं कर पाते हैं। तो फिर से मैं कहूंगा, जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अपना होराइजन लॉन्ग रखिए, और बुरे समय में भी अपने फंड के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, हो सके तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दीजिए, लेकिन इधर उधर मत भागिए। जैसे बहुत सारे लोग अभी के टाइम पे डिप्रेशन में आ चुके हैं पिछले 2 साल से मार्केट को देख के। आप लोग, उम्मीद है अब थोड़ा सा आपका जो माइंडसेट है वो क्लियर हुआ होगा इस चीज को देख के। डिप्रेशन में नहीं आना है। ये पोर्टफोलियो 2018-19 से पुराना है, इसमें से कई फंड्स 2018-19 से पुराने हैं, और 2018-19 2 साल, मतलब 18 में गिरावट हुई, 19 में गिरावट हुई, और 20 में क्रैश ही आ गया। सोच लो इस पोर्टफोलियो के इन्वेस्टर के ऊपर क्या बीता होगा। और फिर भी होल्ड किया इन्होंने, तो 21 में रैली मिली, फिर 22 में गिरा, फिर 23-24 रैली मिली, फिर 25-26 बुरा जा रहा है, फिर 27-28 अच्छा जाएगा या 27 अच्छा जाएगा। तो इक्विटी ऐसे ही काम करता है और पैसा ऐसे ही बनता है, समझ रहे हो। अभी क्योंकि शुरुआती आपका फेज है, आपका पैसा पूरा का पूरा इन्वेस्ट किया हुआ है,
तो आपको लग रहा है कि बस गिर गया तो मेरा पैसा लॉस में चला गया, नीचे आ गया, नुकसान हो गया, रिटर्न नहीं बन रहा। जब आप लंबे समय तक टिक जाओगे, आपका इन्वेस्टमेंट से ज्यादा आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ये सारी चीजें जो परेशानी है, टेंशन है, आपका दूर हो जाएगा। आप अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो पूछ सकते हो। लाइक कर दो वीडियो को और हाइप भी कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो अगर आपकी इच्छा है तो, और हमारे साथ कंसल्ट करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो।